हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 6th स्टैंडर्ड। आज हम साइंस का फर्स्ट लेसन नेचुरल रिसोर्सेज एयर वाटर एंड लैंड इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। बिफोर स्टार्टिंग इट मैंने आपको इसके पहले वीडियो में इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो मैथ्स के अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट्स में आपको एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर करके दूंगी। इसे स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे बहुत सारे बच्चों का फ़ायदा हो। मैंने 5th और 7th स्टैंडर्ड के भी मैथ्स को छोड़कर सारे सब्जेक्ट्स अपलोड किए हैं, उनके वीडियोस अपलोड किए हैं, क्वेश्चन आंसर और एक्सप्लेनेशन डाले हैं। तो अगर आपके कोई भाई बहन हो या आपके कोई रिलेटिव्स हों, बच्चे हों जो 5th या 7th स्टैंडर्ड में हों, तो उन्हें आप प्लीज़ ये वीडियो शेयर कीजिए और उन्हें बताइए कि शिव अनुजा नाम से मेरा यह चैनल है जिस पे यह वीडियोस मैंने डाले हुए हैं। मैथ्स को छोड़कर सभी सब्जेक्ट्स के हैं, तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जिन्हें आप शेयर करते हैं उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। तो चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स। ए, द लेयर ऑफ ओजोन गैस एब्जॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट रेज दैट कम फ्रॉम द सन टू द अर्थ। बी है, ऑफ द टोटल वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ फ्रेश वाटर फॉर्म्स 0.3%. सी, बोथ abiotic and biotic constituents are present in the soil. Question second, why is this said that? Question A, ozone layer is a protective shell of the earth. Answer, ultraviolet rays are coming from sun are very harmful for living beings. The ozone layer present at high altitude around the earth absorbs these harmful radiations. Thus, the life on earth is protected. Therefore, the ozone layer is called a protective shell of the earth. B, water is life. Answer, living organisms cannot survive without water. Animals and plants need water in high proportion, so water is said to be life. C, seawater is useful even though it is not potable, or in what ways is the water in seas and oceans useful even though it is salty? Answer, seawater is very useful for us. Seas and oceans are the main source of water in the water cycle. It gets converted into rain, creating fresh water sources on earth. इसका अर्थ आपको समझ में आ ही गया होगा कि सी वाटर जो है पीने के लायक नहीं है, फिर भी हमारे लिए यूज़फुल है। तो क्यों है? क्योंकि बहुत सारी जो बातें हैं वो सी वाटर पर अवेलेबल है, जैसे कि वाटर साइकिल जो मेन जो चलता है वो सी वाटर ओशन से मोस्टली चलता है, और इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू रेन क्रिएटिंग फ्रेश वाटर सोर्सेज ऑन अर्थ, और इसी की वजह से हमें फ्रेश वाटर अर्थ पर मिलता है। मैनी एक्वाटिक एनिमल्स सर्वाइव इन सीज एंड ओशंस, बहुत सारे एक्वाटिक एनिमल्स उसमें सर्वाइव करते हैं। वी गेट सॉल्ट एंड वेरियस यूजफुल थिंग्स फ्रॉम सीज एंड ओशंस, हम बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें हमें सीज और ओशन से मिलती है। मेनली सॉल्ट है और फिशेस है, शेल से, पर्ल्स है, हमें सब सी और ओशन वाटर से मिलते हैं। क्वेश्चन 3, व्हाट विल हैपन इफ़ माइक्रोब्स इन सॉइल गेट डिस्ट्रॉयड। अगर माइक्रोब्स सॉइल में से ख़त्म हो गए तो क्या होगा? तो माइक्रोब्स डिकम्पोज द सॉइल, माइक्रोब्स क्या करते हैं? सॉइल को डिकम्पोज करते हैं। इफ़ ऑल द माइक्रोब्स इन सॉइल आर डिस्ट्रॉयड द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन एंड वेदरिंग वुड नॉट टेक प्लेस। तो जो सॉइल में डिकम्पोजिशन की कंडीशन है वो नहीं आ पाएगी क्योंकि माइक्रोब्स नहीं रहेंगे। इसी तरह से मिट्टी की लेयर बनने में भी, वेदरिंग में भी माइक्रोब्स का बहुत बड़ा हाथ रहता है, और ह्यूमस विल नॉट बी फॉर्म, और ह्यूमस भी नहीं फॉर्म होगा। बी है, द नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज इन योर सराउंडिंग इंक्रीजेज। अगर हमारे सराउंडिंग में व्हीकल्स और फैक्ट्रीज बढ़ गए तो क्या होगा? इफ़ द नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज इन आवर सराउंडिंग इंक्रीजेज द एयर पॉल्यूशन एंड साउंड पॉल्यूशन, व्हीकल्स की वजह से साउंड पॉल्यूशंस होंगे, और इट विल ऑल्सो इंक्रीज द पॉइजनस गैसेस कमिंग फ्रॉम व्हीकल्स विल बिकम हार्मफुल फॉर लिविंग थिंग्स। और इसी तरह फैक्ट्रीज का स्मोक और व्हीकल्स का स्मोक या फिर व्हीकल्स की पॉइजनस जो गैसेस हैं, फैक्ट्रीज की गैसेस हैं, इट बिकम्स हार्मफुल फॉर लिविंग बींग्स।
सी है द टोटल सप्लाई ऑफ पोर्टेबल वाटर इज़ फिनिश्ड, अगर पोर्टेबल वाटर ख़त्म होता है तो इफ़ पोर्टेबल वाटर इज़ फिनिश्ड द लिविंग वर्ल्ड विल नॉट सर्वाइव। मैच द पेयर है, इसमें मैंने डायरेक्टली आंसर दिए हैं आपको। फर्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसका आएगा प्लांट्स एंड फूड प्रोडक्शन। प्लांट्स अपने फूड प्रोडक्शन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं, और ऑक्सीजन कंबशन में काम आती है, वाटर वेपर, रेन और माइक्रोब से जनरेशन ऑफ सॉइल। नाउ नेम द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर के कंस्टिट्यूएंट्स क्या हैं? एनिमल्स एंड प्लांट्स। बायोटिक कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉइल कौन से हैं? बी वाला भाग देखिए, तो इंसेक्ट्स है, माइक्रोब्स, रैट्स एंड माइस। सी फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। इनर्ट गैसेस इन एयर, आर्गॉन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। और ई है गैसेस दैट आर हार्मफुल टू ओजोन लेयर, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। नाउ क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स। ए है लैंड एंड सॉइल आर द सेम थिंग। लैंड एंड सॉइल सेम थिंग है क्या? फॉल्स है। बी द वाटर इन अ लेक इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। फॉल्स। इट टेक्स अबाउट 1000 years to form to 25 centimeter thick layer of soil. It is false. Or radon is used in decorative lights. It is also false. Now question है answer in your own word. तो फर्स्ट है इसमें एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हाउ सॉइल इज फॉर्म्ड। आंसर इज द सॉइल ऑन द लैंड इज फॉर्म्ड बाय अ नेचुरल प्रोसेस। द अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल आर supplied through the weathering of bedrock due to the heat, cold water of the sun, wind and rain respectively. The bedrock break down into pieces. Stones, sand and soil are formed from these pieces. Microbes, worms and insects are found among them. Rodents like mice and rats are also found here. The roots of trees growing on the land also help weathering of rocks. The process of soil formation is a slow and continuous way. ये मैंने जब आपको लेसन एक्सप्लेन किया है उस समय मैंने बहुत अच्छे से इसे एक्सप्लेन किया है, आप फिर से उसे एक बार देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम के थ्रू आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करके दिया है। ये देखिए रॉक है, और किस तरह से रॉक हीट, कोल्ड, विंड और रेन की वजह से क्या होती है, धीरे धीरे झड़ती जाती हैं। फिर क्रैक्स होते हैं रॉक्स पे, उसमें फिर रैट्स एंड माइस होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, रूट्स ऑफ प्लांट्स होती हैं, वेदरिंग और इरोजन होता है, और उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ लेयर ऑफ सॉइल होती है। ठीक है, अभी क्वेश्चन है व्हाई इज़ देयर अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इवन दो इट ऑक्यूपाइज अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस। तो आंसर है दो 71% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज़ नॉट यूजफुल एंड पोर्टेबल। तो अगर ज़्यादा पानी भी है हमारी अर्थ पे तो वो पोर्टेबल नहीं है, पीने लायक नहीं है। सम फ्रेश वाटर इज़ इन फ्रोजन स्टेट, कुछ जो पानी है वो फ्रोजन स्टेट में है, बर्फ़ की जमी हुई अवस्था में है। ड्यू टू ट्रेमेंडस इंक्रीज इन द पॉपुलेशन द डिमांड फॉर वाटर इज़ ऑल्सो राइजिंग, और पॉपुलेशन इंक्रीज़ होता है उस हिसाब से पानी की डिमांड भी इंक्रीज़ होती है। ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग there are droughts and this result in lack of water, कहीं कहीं सूखा भी पड़ता है जिससे पानी की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है व्हाट आर द वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर, राइट देयर यूजेस। एयर के क्या कंस्टिट्यूएंट्स हैं और उनके यूज़ क्या हैं। तो ये मैंने सबसे पहला पैसेज है हमारे लेसन का, देखिए उसमें दिया हुआ है द एयर contains nitrogen, oxygen, carbon dioxide, 6 inert gases, nitrogen dioxide, sulfur dioxide, water vapor and dust particle। ये मैंने लेसन के शुरुआत में एक्सप्लेन किया है, आप देख सकते हैं। और यूजेस क्या हैं उन गैसेस के वो भी हमने एक्सप्लेन किए हैं लेसन में। तो नाइट्रोजन का यूज़ क्या है, इट हेल्प्स लिविंग थिंग्स टू बिल्ड द नेसेसरी प्रोटीन्स, इट इज़ यूजफुल इन प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया एंड इन एयर टाइट पैकेजिंग ऑफ फूड स्टफ्स। Second है oxygen necessary for respiration in living things and for combustion. Third है carbon dioxide, plants use it for producing their food, used in fire extinguisher. Argon is used in electric bulbs. Helium is used for obtaining low temperature and also for generating lift in airships. Neon used in decorative lights and for street lighting. क्रिप्टॉन है, इट इज़ यूज्ड इन फ्लोरोसेंट ट्यूब्स। जेनॉन यूज्ड इन फ्लैश फोटोग्राफी। तो ये लेसन पढ़ाते वक्त मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है आपको। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई आर एयर, वाटर एंड लैंड कंसीडर टू बी वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज।
तो एयर, वाटर एंड लैंड आर द असेंशियल्स ऑफ सर्वाइवल ऑफ लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड के लिए बहुत असेंशियल्स हैं, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। लिविंग थिंग्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इट। लैंड, एयर और वाटर, इसके बिना लिविंग थिंग्स नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। सो दे आर कंसिडर्ड टू बी वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, इसलिए इन्हें वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज कहा गया है। सो आप अच्छी तरह से इसे फॉलो कीजिए। मैं आगे भी आपको आपके अदर सब्जेक्ट्स के वीडियोस डालूँगी।